ओके, वेलकम टू लैब नंबर 7। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैब नंबर 7 को मैटलैब में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लैब नंबर 7 का टॉपिक क्या है? टू रिप्रेजेंट द फोरियर सीरीज ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स। तो जैसा कि हम थ्योरी में पढ़कर आए हैं कि कंटिन्यूस टाइम या कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को तो हमने डिस्कस किया ही है, मगर जो पीरियडिक सिग्नल्स होते हैं उसका जो होता है फोरियर सीरीज होती है, तो उसको हम मैटलैब में आज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दो तरीके से करेंगे। एक तरीका ये है कि हम एक सिग्नल लेंगे, मिसाल लो उसकी ऑलरेडी जो फोरियर एक्सपेंशन जो इक्वेशन हमें मिली हुई होगी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर सपोज यहाँ पे एक शॉर्ट सिग्नल है जो कि हमें मिला हुआ है, उसकी जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है वो मिली हुई है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा तरीका जो हमारे पास क्या है, उसको एक्सपेंड करके इंडिविजुअली जो इसको पूरा कम्प्लीटली एक्सपेंड करेंगे, फिर इंडिविजुअली उसको एक एक जो ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है जो टाइम है उसको इंटर करेंगे और उन सब का फिर जो भी सम या जो भी हमें करना होगा इसके इक्वेशन के मुताबिक ये करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या फोरियर वाला तरीका है जो हमें फोरियर ने बताया था और ये वाला तरीका, ये दोनों कितने काबिल कबूल हैं, इन दोनों में कितनी मुमारसत है। ये थोड़ा सा हमें और भी थियोरेटिकली भी चीज़ों को समझने में आसानी कर देगा। तो चलो आते हैं इस चीज़ को समझने की, क्योंकि थ्योरी में हम सारा ही करके आए हैं। फोरियर को एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। फोरियर के जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ये होता है, एक डीसी कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट की समीशन होती है और साइन कंपोनेंट की समीशन होती है। ए एन डीसी एवरेज होता है, और सॉरी ए नॉट डीसी एवरेज होता है। ए एन जो है हमारे पास जो कोसाइन टर्म्स हैं उनका एम्पलीट्यूड है, और बी एन हमारा साइन टर्म्स का एम्पलीट्यूड है। और उन सब का, और अगर इसको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में बना, जिस तरह मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि फोरियर के 3 फॉर्म्स हैं। एक तो फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, दूसरा जो पोलर फॉर्म है जो भी इसी से ही निकलता है, ठीक है। तीनों का आइडिया सेम है, जो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेबल है, ठीक है। तो हम आते हैं इस पे, ये इसके इन्वर्स का फॉर्मूला, जब अगर टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, सॉरी ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेटेड फॉर्म, ये जो है कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो सी एन वहाँ पे हम थ्योरी में देखा था, यहाँ पर एक्स एन शो किया हुआ है। तो आते हैं सॉटूथ वेव फॉर्म। इस तरह की वेव फॉर्म को हम सॉटूथ वेव फॉर्म कहते हैं। उसका जो फोरियर इक्विवेलेंट एक्सपेंशन निकल रहा है वो एक इक्वेशन ये है, दूसरा उसको एक एक इंडिविजुअल टर्म्स जो आपके जनरल अलजेब्रिक सम में हम देखेंगे, दोनों को अलग अलग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं इसको जनरल बता दूं, जब भी सबमिशन की साइन आ जाए तो मैटलैब में इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है फॉर लूप लगा लो। फॉर लूप की रेंज भी क्या होगी, एन से लेके एन इज इक्वल टू 1 से लेके जितनी भी एन की रेंज है वो कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दी हुई नहीं है तो हम 10 से या 20 कोई भी सपोज कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इस इक्वेशन में इम्प्लीमेंट करने। ओके, सी एल सी क्लियर आर किलो डाल दो, आप लोगों को लिखना ही है इसको, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ली हुई है 1/2 पाई, ठीक है, जो कि कोई भी फ्रीक्वेंसी आप अपनी मर्जी से रख लीजिएगा। 2 पाई एफ ओमेगा की वैल्यू है, टी जी को माइनस से लेके प्लस 5 तक है, और बीच में 0.01 के स्टेप्स है। एन की वैल्यू जो कि यहाँ पर ये जो है दी हुई नहीं है, हम 1 से लेके 20 तक सपोज करते हैं। और ये जो 1 की वैल्यू है ये फार में रखी हुई है, क्योंकि ये कंपोनेंट हमें मालूम करना है। अब फार में रखी हुई है, जो ये जो सबमिशन में अंदर है ना, ये सारी चीज़ें, ये जो सबमिशन में अंदर ये पूरी इक्वेशन इंटर होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं देखता हूँ, ये पूरी इक्वेशन है ये इंटर होगी, तो इसको हम करके देखते हैं। तो पहले देखिए ये है क्या, -2 इंटू -1 पावर m, तो -2 डिवाइडेड -2 डिवाइडेड बाय n इन्होंने यहीं पे कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि डिमॉक्स थ्योरम के मुताबिक पहले डिवीजन होती है फिर मल्टीप्लिकेशन, तो इस वजह से ये डिवाइड पर n हो गया यहाँ पे। तो 2/n भी बात सेम ही है, 2/n मल्टीप्लाई बाय ये फैक्टर करते तब भी बात सेम है। तो 2/n मल्टीप्लाई बाय -1 डॉट पावर n, ये पावर के लिए ये सिंबल यूज की, इस पूरे के साथ फिर मल्टीप्लाई हुआ साइन n ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू हमने डिफाइन की हुई है, टी की वैल्यू हम डिफाइन की हुई है, और एफ भी हमने दिया हुआ है, तो ये वैल्यू होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें, ये y इक्वल टू वाई प्लस लिखा हुआ, और y इज इक्वल टू 0 किया, y में पहले कुछ भी नहीं है। फिर हमने क्या किया है कि y इज इक्वल टू वाई की जो पहली वैल्यू है 0 के बाद
ये एक दफ़ा कैलकुलेट करेगा, पहला समझोगे ये टर्म कैलकुलेट कर लिया आपने, फिर प्लस करके फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर सेकंड दफ़ा ये लूप कैलकुलेट करेगा, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा, फिर पांचवी दफ़ा, इस तरह कंटिन्यूसली 20 लेवल्स तक ये करके उसके बाद ये वापस आएगा और वो सारी वैल्यूज इसमें ऐड करता जाएगा, जो पिछली वैल्यूज है उनमें ऐड करता जाएगा। तो आखिर में y में हमने 1 क्यों किया, क्योंकि ये डीसी वैल्यू दी हुई है ना 1 प्लस, तो 1 प्लस y करके हम इसको प्लॉट करेंगे। तो लेट्स गो, तो इसको हम रन करते हैं मैटलैब में। तो पहले आते हैं हम इसको, ठीक है, मैं पुराने CLC क्लियर आर, ये पता है सबको कि क्यों करते हैं क्लोज आर। तो इसको रन किया, अच्छा ये हमारे पास इक्वेशन, वो देखो सबमिशन करके उसने तकरीबन 60 का फॉर्म का हमें ये दे दिया। जितना भी ये मैं बढ़ाऊंगा तो उतना ज़्यादा बेहतर आएगा, मगर कंप्यूटेशनल टाइम भी बढ़ जाएगा, कंप्यूटेशनल पावर भी ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो और भी बेहतर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो मेन आइडिया क्लियर हो गया कि फोरियर का आइडिया, तो इसका मतलब है सही है। अब हम दूसरे तरीके से कोड करते हैं, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। दूसरा क्या किया हमने, बजाय इसके कि ये लूप वूप लगाए, हमने क्या किया, हर एक कंपोनेंट को अलग अलग लिखा है। पहले हमने ये अलग लिखा, ये अलग लिखा, ये अलग लिखा, तीनों ये जितने भी मैक्सिमम हो सके सबको अलग अलग लिखा, और आखिर में सबको सम किया, फिर प्लॉट करके देखा कि क्या आता है। क्योंकि ये टर्म 1/20 या 40 के बहुत कम है, तो उसकी फॉर्म एग्जैक्ट वो नहीं आ रही, मगर फिर भी आपको किसी हद तक वो एक चीज़ नज़र आ जाएगी जो कि हमें अच्छा, ये CLC क्लियर आर वाली प्रैक्टिस अच्छी है, करते रहें। तो मैं इसको F5 से रन कर रहा हूँ, सम हो विषय वाला, जितने भी हम ज़्यादा टाइम करेंगे तो हमें और भी बेहतर फॉर्म में हमें उसी का नज़र आ जाएगा। तो पहला हमने ये जो वेव फॉर्म है इसको कर दिया। अब सिमिलरली हमारे सामने स्क्वायर वेव का है, स्क्वायर वेव की फोरियर एक्सपेंशन निकालेंगे तो जनरल टर्म ये है, दूसरा उसके जो ये टर्म्स निकाले हैं वो है। तो इन दोनों कोड्स को आइडिया बिल्कुल वही है, सेम। तो इन दोनों कोड्स को मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये अब एरर देगा क्योंकि y को मैंने वहाँ पे नहीं कॉपी किया था, ठीक है। f इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे एफ पी है 0.5, ठीक है, ये हमने लिया, उसको हमने रन किया। F5 से मैं रन कर रहा हूँ, ये आपके सामने आ गया। ये 21 तक है, इसको मैं अगर मसाला 40 तक कर देता हूँ, फिर रन करता हूँ तो और भी क्लियर आएगा। अभी हम क्या करते हैं कि इसको वही सेम पुराने तरीके से जो उसमें हमने किया था, एक एक कंपोनेंट को अलग लिखते हैं, फिर रन करके चेक करते हैं क्या ऐसे होता है। तो अगेन वही, तो ये हर एक अलग है, f इज इक्वल टू 0.5, मतलब 2πf, और t की हमने वैल्यू ले ली, और फिर वही सारे टर्म्स अलग अलग लेके ये फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, क्योंकि ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है इसका इवन कंपोनेंट 0 होगा, तो ये 8 हमारे पास सामने कंपोनेंट्स पे आ रहा है, तो इस वजह से हमारे पास ये फॉर्म आ रही है। स्क्वायर को अगर हम करते हैं तो ये हमारे सामने है, तो ये हमारे पास आ गया। ये थी हमारी लेवल नंबर 7। सिमिलरली आपके सामने ये एक ट्रायंगुलर की वेव की दी हुई है इक्वेशन, और दूसरी एक हाफ वेव रेक्टेंगल की इसकी इक्वेशन दी हुई है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जिसको भी कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और आई होप कि ये समझ में आ गया, क्योंकि आइडिया वही है, फॉर लूप को हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर लूप के कंडीशन क्या है कि पहले डिफाइन करें उसकी कोई एक वेरिएबल जिसके तहत वो चल रहा हो, उसमें फिर वो लूप चलता रहेगा जब तक कि वो, और उसकी इंक्रीमेंट स्टेज, फिर फाइनल वैल्यू, इनिशियल, इंक्रीमेंट स्टेज, फाइनल वैल्यू, और लूप चलता रहेगा। मीन्स लूप के अंदर जो भी कोड होगा, बाकी उसके बाद आप उसको किस तरह का काम लेते हैं वो आपके अपनी उस पर है, इंटेलिजेंस पे है।
ओके, थैंक यू वेरी मच। तो लैब नंबर 7 को हमने डिस्कस किया। तो इसमें जो भी किसी को क्वेरी है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं।